हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर एंड स्वागत है आप सभी का मैजिकल व्हील्स की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल जो है आज भी मैं अपनी वेन्यू के अंदर बैठा हूं और इसी के रिगार्डिंग जो है आज की वीडियो होने वाली है। क्या होने वाली है वो बताता हूं। एक्चुअली आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि गाड़ी जो है वेन्यू जो पर्टिकुलरली मेरे पास मॉडल है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं। मेरे पास है इसका एस मॉडल जो कि पेट्रोल के अंदर आता है। दोस्तों तकरीबन जो है 1 महीना हो चुका है हमारी इस वेन्यू को, और मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं कि ये वेन्यू किन लोगों को लेनी चाहिए। बिकॉज मेरे काफी सारे जो है सब्सक्राइबर हैं, बिकॉज आपको पता ही अपना चैनल है तो सब्सक्राइबर हैं अपने, वो चाहते थे कि एक्चुअली कंफ्यूजन थी उनके दिमाग में कि कौन सी वेन्यू ले, एस ले, एस ऑप्शनल ले। तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है लोगों के दिमाग में, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना के कंफ्यूजन को जो है दूर किया जाए। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है हम वेन्यू की बात करेंगे, किसी भी और जो है गाड़ी की बात हम नहीं करने वाले हैं और किसी और ब्रांड को हम नहीं लाएंगे बीच में। और इसमें क्या करने वाले हैं बताऊंगा कि एस वेरिएंट जो है मैंने क्यों लिया था और आपको क्यों लेना चाहिए, क्या अच्छाइयां हैं इस वेरिएंट में जो आपको ये गाड़ी को लेना चाहिए और किन लोगों के लिए एक्चुअली जो वेन्यू गाड़ी है बनी है। तो दोस्तों सबसे पहला तो मैं ये कहता हूं, जो वेन्यू गाड़ी है ना, ये एकदम खूबसूरत सी गाड़ी है, एकदम प्रीमियम वाली जो गाड़ी है ये आपको मिलती है। अब जब से इसका फेसलिफ्ट आया गाड़ी बहुत ज्यादा कमाल की लगती है एंड जो है अपीलिंग लगती है। एक्चुअली जो अर्बन ओरिएंटेड में गाड़ी में कह सकता हूं कि ये फील होती है। बाहर से एक्सटीरियर लुक जो है बहुत ही शानदार है, रियर का लुक बहुत ही बढ़िया है। मेरी वाली जो पर्टिकुलर मॉडल है ये अपना एस मॉडल है, तो इसमें जो है कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं आते, और वो नहीं आते वो मैंने क्यों नहीं लिए वो चीज भी मैंने आपको बता रखी है। तो फिलहाल जो मैं बताता हूं कि प्रीमियम गाड़ी है अपनी, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये उन लोगों को मतलब लेनी चाहिए जो लोग एक प्रीमियम गाड़ी ढूंढ रहे हैं, जो चाहते हैं अपनी गाड़ी ये से थोड़ा सा, जैसे गाड़ी में आप सफर करते हो, लंबा सफर करते हो, कई बार आप 2 घंटे 4 घंटे, कई बार आप 10-10 घंटे का ट्रैवल करते हो, लोग करते हैं। हाँ, तो उनको क्या होता है, मेरे हिसाब से यह है कि आप गाड़ी में बैठे हो तो एक प्रीमियम फील आना, एक बोलते हैं ना लाजमी वाली चीज है, आना जरूरी है। एज पर मी, ये मैं अपने लिए पर्सनली बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी में मैं अगर इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं तो एक प्रीमियम फील गाड़ी में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 5 घंटे 6 घंटे हम चला रहे हैं और बोरिंग सा कैबिन लगे, बोरिंग सा इंटीरियर लगे और फील ना आए गाड़ी में, तो वो चीज है। तो जो लोग प्रीमियम चीज चाहते हैं, प्रीमियम फील चाहते हैं, उनके लिए वेन्यू बनी है। और अगर बात की जाए देखो दोस्तों इसके इंजन की, तो देखो 1.2 लीटर का ये इंजन आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई भी आपको किक इन या एकदम जो बूस्ट है वो चीज आपको नहीं मिलती। तो ये इंजन मैंने क्यों लिया था, क्योंकि मुझे एज सच देखो भगानी नहीं है गाड़ी, बिकॉज मेरे को कंफर्टेबल राइड करनी है और अपनी फैमिली के साथ जाना है। मैंने उसलिए अपनी ये जो गाड़ी है चूज की। देखो भगाने का मन करता है, कई बार करता है जब रोड खाली होती है, बट उस चक्कर में ऐसा तो नहीं कि मैं टर्बो ले लेता। टर्बो अगर लेनी होती तो टर्बो के लिए मुझे लगभग 1.5-2 लाख रुपए जो है एक्स्ट्रा भरने पड़ते। तो मुझे लगा कि जो टर्बो है वो लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक बजट का मैंने रखा हुआ था कि भाई 10 लाख तक जो है मैं बजट जो है स्पेंड करूंगा, तो उस रेंज में मुझे ये जो है नेचुरली एस्पिरेटेड मिली, तो मुझे ये सही लगा। तो बाकी मुझे भगानी नहीं है गाड़ी, तो ये उन लोगों के लिए है जो गाड़ी को बहुत ज्यादा भगाना नहीं चाहते, आराम से आप क्रूज करना चाहते हो 70, 80, 100 पे। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी जो है भागती नहीं है, ये गाड़ी भागती भी है। अप्रॉक्स जो है इस गाड़ी को मैंने 130-135 तक तो देखो भगाया है, ऐसा नहीं है नहीं भाग रही, परफॉर्म करती है देखो, बट उतना ज्यादा थ्रिल नहीं मिलता जितना एक टर्बो इंजन में, जो कि एक डीजल इंजन में मिलता है। तो फिलहाल ये उनके लिए है जो गाड़ी को प्यार से चलाना चाहते हैं, कंफर्टेबल राइड चाहते हैं। और एक चीज वो है जो उन लोगों को अच्छी लगेगी गाड़ी, जो लोग चाहते हैं कि यार कैबिन के अंदर ना नॉइज ना आए, जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन था। क्योंकि तो ऑलरेडी हमारे पास एक पोलो है, मैंने ऑलरेडी आपको जो है ये बता रखा है, तो उसमें क्या है कि हो गए लगभग उसको 7-8 साल, तो उसमें ना नॉइज आती है बहुत ज्यादा, अंदर जो है वाइब्रेशन होती है, फील होता है, एक्चुअली मजा आता है गाड़ी को चलाने में, अनडाउटेडली बहुत सही चलती है। बट दोस्तों मुझे कई बार ऐसा फील होता है गाड़ी में बैठे हो तो आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट कैबिन होना चाहिए, मजा आता है उसका भी, क्योंकि आप बैठे हो फैमिली के साथ बैठे, थोड़ी गप्पे गुप्पे लड़ाई जाती है तो एक अच्छा लगता है। बट इतनी आवाज आ रही हो रोड की, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना और उसके बाद ये आवाज हो, तो आपका मजा ही नहीं आता, मतलब बोलते हैं ना एक जर्नी का जो मजा है वो खत्म हो जाता है। तो ये मुझे पर्सनल लगता है, मैंने ये इस रीजन से भी जो है मैंने पेट्रोल पे चूज किया था एंड इस गाड़ी पे इसलिए मैं गया था। तो दोस्तों एक पॉइंट ये हो गया कि साइलेंट कैबिन है, इसलिए गाड़ी बहुत अच्छी है उन लोगों को जिनको ज्यादा शोर शराबा नहीं पसंद, आवाज नहीं पसंद जो डीजल में आती है। और जो टर्बो आता है दोस्तों वो भी देखो आपका 3 सिलेंडर है, कहीं ना कहीं फील होता है कि वो 3 सिलेंडर है। मैं मानता हूं हुंडई के इंजन जो है वन ऑफ द बेस्ट इंजन है और रिफाइंड काफी है, फिर भी देखो 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में हल्का जो है डिफरेंस तो रहता ही रहता है, ये चीज हो गई। बाकी
मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको पता है जिस रेंज में मिली है गाड़ी बहुत सही है, फीचर्स चाहते हैं गाड़ी में तो उनके लिए भी जो है वेन्यू का ये एस मॉडल बहुत ज्यादा शानदार है। कैसे, जैसे इसमें आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये मिल जाता है, वो भी आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला मिलता है वायरलेस के साथ, तो ये चीज आपको मिल रही है। और जो इसका टच रिस्पॉन्स है, वन ऑफ द बेस्ट जो मैं कह सकता हूं टच रिस्पॉन्स आपको मिलता है। वहीं पे अगर बात करूं, देखो इसमें साथ में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है वो पूरा का पूरा डिजिटल है। और बाकी बात की जाए इसके क्या बोलते हैं, इसमें आपको जो है आर्मरेस्ट मिल रहा है। बाकी इसमें फीचर्स की बात कर लें तो जैसे इसमें आपको जो है रियर एसी वेंट्स मिल रहे हैं, टाइप सी वाले चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं, 2 पीछे मिल रहे हैं और 1 आगे मिल रहा है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ना, तमाम तरीके के जो फीचर्स हैं आपको इस रेंज में जो मिल रहे हैं, इसलिए जो है आपको इस वेन्यू को कंसीडर करना चाहिए। और ब्रांड्स में आते होंगे, आज जो है हम इसी की बात करेंगे वेन्यू, क्योंकि पर्टिकुलरली लोग चाहते हैं वेन्यू, क्योंकि वेन्यू इस टाइम जो है हॉट सेलिंग गाड़ी बनी हुई है हुंडई की तरफ से। बिकॉज मेरा डीलरशिप पे जाना रहता है तो मुझे पता है कि वहां पे जो है वेन्यू की कितनी सेल है। वेन्यू काफी अच्छी जो है नंबर्स में बिक रही है। ऑल ओवर इंडिया जो है बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है वेन्यू को। पहले भी मिलता था बट अब जब से फेसलिफ्ट आया ना, तब से इसकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा हो गई है। एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो है लोगों के हैं कि एस ले या एस ऑप्शनल ले। तो फिलहाल जो है देखो, मैं तो आपको एस रिकमेंड करता हूं। दोस्तों अब एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए। जिन लोगों को उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना होगा, लाइक जिनके यहाँ पे आसपास जो है सिटी में जो है रोड्स वगैरह खराब हैं और जिनका जो रन है ज्यादातर ऐसे एरियाज में है जहाँ पे पॉट होल्स होंगे, जहाँ पे गड्ढे वगैरह होंगे, रोड्स जो है वहां पे नहीं होंगी, ऐसा ही रास्ता रहेगा उबड़ खाबड़ वाला। तो उनके लिए एक्चुअली जो है ना ये गाड़ी अच्छी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि 195 mm का जो है यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि क्रेटा से भी 5 mm ज्यादा है। क्योंकि देखो मैंने अभी तक जितनी चलाई है, मैं गया हूं और कल ही मैंने एक छोटा सा जो है अपना एक ट्रिप किया था। थोड़ा सा रोड बहुत खराब थी और वहां पे ना मुझे सही में जो है फील हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने i20 के लिए प्लान किया था बट वो चीज मैंने नहीं की। तो मुझे कल बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं i20 पे नहीं गया, मैं इस पे गया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार मैंने ठीक किया। क्यों किया? क्योंकि देखो ग्राउंड क्लियरेंस, मुझे उस टाइम लगा कि हाँ यार मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस जो मिल रहा है, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो वहां पे क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी कहीं लग नहीं रही। वहीं पे मेरे सामने एक जो ग्राउंड i20 जा रही थी तो वो बहुत नीचे लग रही थी और वो बहुत संभल के जो है गाड़ी को चला रहा था कि गाड़ी नीचे से ना लगे। तो इस चीज में दोस्तों मैं कह सकता हूं जो अपनी गाड़ी है ना, ये कमाल की है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिलता है तो उन लोगों के लिए अच्छी है जो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा चाहते हैं, उनके लिए वेन्यू जो है परफेक्ट चॉइस रहेगी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है इस गाड़ी को लेने का जो बूट स्पेस को ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि 350 लीटर्स का जो है यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। बहुत अच्छा है वो सेगमेंट में, ऐसा नहीं है छोटा है, अच्छा खासा स्पेस जो है वो मिल रहा है। बहुत आप अच्छा खासा जो अपना लगेज है ना वो आप रख सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है एंड ये चीज जो है वेन्यू में बहुत अच्छी मिल जाती है। तो अगर आप दूर ट्रैवल करते हैं, कहीं दूर दराज जाते हैं तो उसके लिए जो है आपको स्पेस की दिक्कत नहीं होने वाली। प्लस दोस्तों अब जो आपको जैसा मैंने बताया, जो इसकी सीट्स है ना वो भी स्कूप्ड आउट हैं, तो इसी वजह से पीछे का जो स्पेस है अब अच्छा खासा है। तो उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो एक चाहते हैं कि स्पेशियस जो है गाड़ी मिल जाए। लोग कहते हैं देखो वेन्यू कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशियस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि देखो मेरे घर में भी जो पर्सन्स है, मेरी मम्मी है, मेरी भाभी है, मेरी वाइफ है, तो ये सब जो है ना उनको वो पीछे बैठ रहे हैं और उनकी हाइट जो है तकरीबन 5'5" से कम है। तो उनके लिए जो पीछे की सीट ना बहुत कंफर्टेबल है, अंडर थाई कंफर्ट बहुत अच्छा है। प्लस जो है स्कूप्ड आउट जो सीट्स हो चुके हैं उसकी वजह से स्पेस जो है बढ़ गया है। तो ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी। एंड ये चीज भी अगर आपको, आप स्पेस को देखना चाह रहे हो, अगर आप स्पेस मैटर करते हो तो मेरे हिसाब से आपको इस गाड़ी पे चले जाना चाहिए। और किन लोगों को लेनी चाहिए, और उन लोगों को भी ये गाड़ी लेनी चाहिए जो देखो क्रेटा को लेना चाहते हैं। देखो हर बंदा चाहता है मैं अच्छी गाड़ी लूं, क्रेटा टाइप की गाड़ी लूं, सेल्टॉस लूं, इस टाइप की गाड़ी लूं, है ना। बट आपका जो बजट है बहुत कम है और आपको देखो गाड़ी चाहिए ऊंची, तो मेरे हिसाब से आपको क्रेटा को, अगर आप बेस मॉडल लेने जा रहे हो तो आप उसको ना लेके अगर इसको भी लेते हो ना बेस मॉडल से, क्योंकि मैंने जो डिफरेंस देखा था दोनों के रेट में लगभग 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस था। तो मैंने क्रेटा भी क्यों नहीं ली थी, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल खाली थी वो क्रेटा। बेस मॉडल में आपको इंस्ट्रूमेंट जो है बेस मॉडल में ना तो आपको जो है यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम ऑफर हो रहा है, ना ही जो है आपको जो है डिजिटल वाला जो ये जो कंसोल है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो चीज ऑफर हो रही है। एक्चुअली जो क्रेटा है वो बेस मॉडल के हिसाब से उतनी ज्यादा वर्थ नहीं लगी, बिकॉज खाली थी और उसके लिए मैं 2.5 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करूं, किस लिए? सिर्फ एक साइज की वजह से। तो मुझे लगा 2.5 लाख रुपए बचाओ और गाड़ी पे जाओ। तो अगर आप भी देखो क्रेटा लेना चाह रहे हो और बजट फिर भी आपको थोड़ा सा एक डाइसी वाला लग रहा है ना, तो आंख बंद करके आप वेन्यू ले सकते हो।
और ऐसा नहीं है कि कम लगेगी। मेरे पड़ोसी के पास है क्रेटा, मैं सही बता रहा हूँ, उसके पास क्रेटा है, मेरे पास वेन्यू है। तो अगर मेरी गाड़ी उसके साथ खड़ी होती है ना, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि अपनी गाड़ी नीचे है। तो अपनी गाड़ी जो है बिल्कुल टक्कर देती है उसको, एकदम एंड टू एंड वाला। हल्का सा देखो छोटा सा साइज है, वो तो है ही, क्योंकि ये 4 मीटर है और 4 मीटर से ज्यादा है, तो हल्का सा है। बाकी ऊंचाई वगैरह में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, जो एकदम जो है आपको देखने में फील नहीं होने वाला। तो ये चीज कह रहा हूं, जो क्रेटा लेना चाह रहा है वो भी ये गाड़ी कंसीडर कर सकता है। और जिसका बजट जो बताया था, क्योंकि बजट ही सब कुछ होता है। देखो बजट है तो आप मर्सिडीज ले आओ, बड़ी गाड़ी ले आओ, जी वैगन ले आओ, वो चीज है। बाकी ये उनके लिए ही है जिनका जो बजट है वो 10 लाख के अप्रॉक्स है, उनको जो है ये वेन्यू का एस वेरिएंट इसलिए लेना चाहिए। और उन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए जो कि सस्पेंशन जो है गाड़ी का अच्छा ढूंढ रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो इसमें मैंने पहले यही जरूर कहा था आपको कि सस्पेंशन जो है इसका स्टिफर साइड पे है। बट ये चीज जो है, कल जो मैंने एक छोटी सी जर्नी करी थी, छोटा सा डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया था लगभग 50 किलोमीटर का, वहां पे वो चीज मैंने फील करी है। रोड बहुत ज्यादा खराब थी, मैं बता नहीं सकता फिलहाल जो है, मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है, बट रोड बहुत ज्यादा खराब थी। और वहां पे जब ये गाड़ी चलाई ना, तो मुझे सच्ची बता रहा हूं इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा लगा। पूरी की पूरी जो गाड़ी थी वो लोडेड थी। 5 यहाँ पे जो है पर्सन्स बैठे थे, मैं था आगे चला रहा था, साइड में एक और बैठा था, 3 जो है पीछे बैठे थे। तो हम सब जा रहे थे एक जगह पे, तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया। बट उसके बाद ना मेरी जो है परसेप्शन चेंज हो गई। देखो ट्रेवल करने पे ही पता चलता है गाड़ी में क्या है। वो छोटा सा ट्रेवल था, तब मुझे ऐसा फील हुआ सस्पेंशन। बट दोस्तों मैं सही कह रहा हूं, सस्पेंशन कल मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऊबड़ खाबड़ रोड पे गाड़ी ने बहुत सही परफॉर्म किया, झटके कम से कम लगे। तो वो चीज मैं कह सकता हूं, सस्पेंशन भी जो अच्छा देख रहे हैं वो गाड़ी भी ये ले सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों देखो बहुत सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी देखो लुक्स की बात करें तो देखो लुक्स है सब्जेक्टिव। फिलहाल जो है मैं कह सकता हूं मोस्ट ऑफ द बंदों को जो है ना, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को ये जो लुक है ना गाड़ी का पसंद आ रहा है। और गाड़ी अनडाउटेडली बहुत सही है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास है मैं तारीफ कर रहा हूं, ये उन लोगों से पूछिए जो फर्स्ट टाइम इसको देखते हैं प्लस चला के देखते हैं, वो लोग बखूबी जो है इस चीज को बता सकते हैं। बाकी इंजन का मैंने आपको बता दिया, भगाने के लिए नहीं है, सही है, परफॉर्मेंस के लिए अच्छा चला सकते हो, कंफर्टेबली चला सकते हो। फ्यूचर में जो है इसकी हम जो पूरा टेस्ट करेंगे हिल्स पे कैसा एक्चुअली परफॉर्म करता है, क्योंकि लोगों ने कहा है हिल्स पे जो है ये जो इंजन है आपको जो है अंडर पावर फील होगा। वो चीज हम नैनीताल की एक शॉर्ट ट्रिप करेंगे, नैनीताल जाएंगे, वहां पे जो है वो चीज टेस्ट करेंगे। फिलहाल मैंने सारे पॉइंट्स जो है अपने कवर कर दिए हैं। मुझे लगा जितने मेरे को लगता है कि वेन्यू आपको क्यों लेनी चाहिए, सारे पॉइंट्स हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट जो है मैंने मिस कर दिए होंगे तो प्लीज आप ऐड कर देना कमेंट में। एंड अच्छी चीज है क्योंकि देखो दोनों का सहयोग रहता है, मेरे सब्सक्राइबर्स भी मुझे बताएं। और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और टेस्ट चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे अच्छी वीडियो लेके, बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिए, सीट बेल्ट लगाइए एंड एंजॉय कीजिए अपनी वेन्यू को। बाय बाय।